हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूं, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो मैंने आप लोगों के कमेंट में से ही लिया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि ब्रदर आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। बहुत सारे टॉपिक आप लिख लिख कर भेजते हैं कि कभी इस पर कभी उस पर, ऐसे बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं आप लोगों के, और मैं कोशिश करता हूं कि मैं एक एक करके सभी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊं। तो आज भी मैं आपके कमेंट्स के द्वारा आए हुए एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं, और मैं विश्वास करता हूं जिस टॉपिक को आज मैंने लिया है वो आप में से बहुत सारे लोगों के मन में वो वाला टॉपिक जरूर होगा जो आज मैं बताने वाला हूं। इसीलिए बड़े ध्यान से आज के वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आप अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी बहुत सारे सवाल रहते हैं। क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसा कब करें कि ना करें, ऐसा करने से क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके मन में जरूर रहते होंगे। तो आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं, जब आप इस वीडियो को सुन लेंगे तो आपको आपके एक सवाल का जवाब तो पक्का आपको मिल जाएगा। इसीलिए बड़े ध्यान से वीडियो देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत जाइएगा। बहुत सारे लोग शुरू में ही 1-2 मिनट को वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद आगे का स्किप करके चले जाते हैं, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होता है, 8-9-10 मिनट का वीडियो होता है। आप बड़े आराम से देखिए, अगर अभी आपके पास समय है तो पूरा देख लीजिए, नहीं तो आप बाद में जब टाइम मिले 10 मिनट का टाइम निकाल के पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। बीच बीच में से देखेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप सबसे यही निवेदन है कि आप जब भी वीडियो हमारे देखें, शुरू से आखिरी तक पूरा देखें। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होता है, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक पर हम बात करते हैं। ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कह दिया कि आज मैं जिस टॉपिक ऊपर बात करने वाला हूं वो आप में से ही किसी भाई ने हमारे पास लिखकर भेजा था। उन्होंने हमसे यह पूछा था कि ब्रदर हमें बताइए कि कौन से दिन आराधना करना सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं, कोई कहता शनिवार को आराधना करना चाहिए, कोई कहता संडे को आराधना करना चाहिए। तो आप में से जिस भाई ने ये सवाल मुझे लिख के भेजा, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने इस टॉपिक को चुना है। उन्होंने लिखा है कि कौन सा दिन सही रहता है आराधना के लिए, यानी कि चर्च जाने के लिए, प्रार्थना सभा में जाने के लिए। जैसे कि हम सभी लोग चर्च जाते हैं, तो आज हमें पता है कि हम संडे के दिन वर्शिप करते हैं, तो उनका मानना था कि कौन सा दिन सही होता है, क्या किसी और दिन हम वर्शिप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके जीवन का यह कर्तव्य है कि वो परमेश्वर को महिमा दे, आराधना दे। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि की शुरुआत में 6 दिन में सब कुछ बनाया। एक पहले दिन से लेकर 6 दिन तक परमेश्वर ने मनुष्य तक की सृष्टि करी, उसमें 6 दिन का वक्त परमेश्वर ने लिया, और 7वें दिन को परमेश्वर ने विश्राम करने के लिए कहा। उस दिन परमेश्वर ने विश्राम किया, इसीलिए परमेश्वर ने उसे विश्राम दिन ठहराया। और पुराने समय में जो इजराइल के लोग थे वो सबत का दिन मानते थे, विश्राम का दिन मानते थे, और वो विश्राम वाले दिन कोई कामकाज नहीं करते थे, वो परमेश्वर के उपस्थिति में होते थे, परमेश्वर को महिमा देते थे। इस प्रकार से वो अपना जीवन चलाते थे। लेकिन जब यीशु मसीह इस संसार में आए, उन्होंने पुराने नियम के जो विधियां थी उनको उन्होंने पूरा किया और हमें एक और नया नियम दिया। जी हां दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बाइबल के अंदर 2 किताबें बांटी गई हैं। बाइबल को 2 टुकड़ों में बांटा गया, किताबें नहीं बांटी गई, बट बाइबल को 2 हिस्सों में हम जान पाते हैं। शुरू के जो पहले 39 किताबें हैं वो पुराने नियम की किताबें हैं, और आखिरी के 27 किताबें जो हैं वो नए नियम की किताबें हैं। तो हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले जितने भी लोग आज जीवित हैं, हम सब लोग क्या हैं, हम नए नियम की कलीसिया के लोग हैं। और नए नियम के अंदर सबत दिन के बारे में नहीं कहा गया कि आपको सबत का दिन मानना चाहिए। पुराने नियम के लिए लागू था, लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा कि सब कुछ पूरा हुआ। उन्होंने बहुत सारी बातों को क्रूस पर खत्म कर दिया, पूरा कर दिया है, लेकिन बहुत सारी नई आज्ञाएं हमें नए नियम में दी गई है। उसी में से अगर हम यह समझने की कोशिश करें कि हमें कौन से दिन वर्शिप करना चाहिए, तो नए नियम में कोई दिन निर्धारित नहीं किया गया है। आप जब चाहें परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, आप जिस दिन चाहें उस दिन चर्च में आप मीटिंग कर सकते हैं, विश्वासी लोग, पास्टर लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। कोई भी एक दिन नियुक्त नहीं है। लेकिन अब सवाल यहां आता है कि नियुक्त नहीं है तो फिर संडे के दिन सब लोग चर्च क्यों जाते हैं? देखिए, हम सब लोग जानते हैं
कि कैलेंडर के हिसाब से संडे का दिन छुट्टी का दिन होता है। पूरी दुनिया में संडे छुट्टी का दिन होता है, सब कुछ बंद होता है, मार्केट बंद होती है, ऑफिस बंद होते हैं, स्कूल बंद होते हैं, सब कुछ बंद होता है। इसीलिए संडे का दिन रखा गया ताकि सभी के सब जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो अपने समय को परमेश्वर के भवन में दे सके, आराधना में दे सके और परमेश्वर के जो चर्च में जाकर उसकी महिमा कर सके। इसलिए संडे का दिन है। लेकिन अगर भविष्य में कभी संडे का दिन अगर छुट्टी ना रहे, किसी और दिन अगर छुट्टी का दिन हो जाए, मान लीजिए कि सोमवार को छुट्टी का दिन हो जाए, तो क्या हम संडे को आराधना करेंगे? नहीं, हम सोमवार को अगर हमें छुट्टी मिलेगी तो हम सोमवार को आराधना करेंगे, क्योंकि नए नियम की कलीसिया के लिए कोई भी दिन निर्धारित नहीं है। हम हर दिन आराधना कर सकते हैं। इसीलिए नए नियम में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम हमेशा परमेश्वर को महिमा दो, उसकी आराधना करो, और कोई दिन निर्धारित नहीं। इसीलिए जिनके मन में यह सवाल रहता है कि भाई किस दिन हमें आराधना करना चाहिए, किस दिन हमें चर्च जाना चाहिए, तो आप संडे को जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर भविष्य में आप मंडे को भी जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम सबका कर्तव्य हम परमेश्वर को महिमा दे, और उसके लिए हम हर दिन परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। बहुत सारे जगहों पर लोग शनिवार को आराधना करते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग शनिवार को आराधना करते हैं, शनिवार को चर्च जाते हैं, कुछ कलीसियाएं शनिवार को ही चर्च जाती हैं, आज के समय में भी संडे को छुट्टी होने के बावजूद भी वो शनिवार को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो पुराने नियम को फॉलो करते हैं। उनका मानना है कि सबत का दिन परमेश्वर ने ठहराया, तो हमें सबत के दिन ही आराधना करना चाहिए। लेकिन हम जब बाइबल को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सबत का दिन नए नियम के लोगों के लिए नहीं है। हमें नए नियम के जो हम लोग हैं, हमें शनिवार को आराधना करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाइबल के अनुसार हम स्वतंत्र हो चुके हैं। अब हम किसी भी दिन परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं और इसकी इजाजत हमें परमेश्वर देते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, आप ये ना सोचें कि मैं शनिवार को करूं या रविवार को करूं। जब भी आपको मौका मिलता है, जिस भी दिन आपके कलीसिया में आराधना होती है, आप जाइए और परमेश्वर को आराधना दीजिए। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि सबत के दिन आराधना करना चाहिए, अगर कोई कलीसिया ऐसी है जहां पर शनिवार को आराधना किया जाता है और यह बताया जाता है कि बाइबल में लिखा है कि सबत के दिन आराधना करना है, और सबत का दिन अगर देखा जाए तो वो शनिवार का दिन होता है, तो उन चर्चों के अनुसार आराधना करना गलत है। क्योंकि हम दिन कोई भी हो, शनिवार, रविवार, मंगलवार, सोमवार, कोई भी दिन हो, आराधना कर सकते हैं। लेकिन अगर यह बोल के आराधना किया जा रहा है कि सबत का दिन बाइबल में लिखा है और सबत के दिन ही आराधना करना चाहिए, तो यह बात गलत है। नए नियम के लोगों के लिए सबत का दिन का कोई मायने नहीं है। सबत के दिन परमेश्वर कहता है कि आप कुछ भी करो, कोई भी काम करो, लेकिन पुराने नियम में सबत के दिन में काम करना मना था, लेकिन नए नियम में हमारे लिए वो बंदिशें नहीं हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं वो हमारा हृदय का खतना हुआ है और हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हुए लोग हैं। इसीलिए बहुत सारी ऐसे जो बंधनें थी नए पुराने नियम में, वो हम पर लागू नहीं होती है, क्योंकि हम इजराइल के लोग नहीं, हम अन्य जाति से आए हुए हैं और हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। हमारे लिए हर दिन परमेश्वर ने बनाया है, हर दिन हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। कोई भी दिन हो, हम परमेश्वर को महिमा दे। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो से आप समझ पाए हैं कि हमें किस दिन आराधना करनी चाहिए। जब भी आप आराधना करना चाहें कर सकते हैं। संडे के दिन हम इसलिए आराधना पे करने जाते हैं चर्च में, क्योंकि संडे के दिन छुट्टी होता है और सभी लोग अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ चर्च में जाकर प्रभु को महिमा देते हैं। इसीलिए संडे का दिन है। अगर किसी भविष्य में कभी मंडे के दिन पूरी दुनिया में छुट्टी घोषित कर दिया जाएगा, तो हम मंडे के दिन भी परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि हर दिन, चाहे वो संडे हो या सैटरडे हो, बीच के सभी दिनों को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। और जब सृष्टि की रचना परमेश्वर ने की, तब परमेश्वर ने हर दिन को बनाकर लास्ट में यही कहा, अच्छा है, और उस दिन को परमेश्वर ने आशीष दिया। इसीलिए मेरे प्रियो, आप किसी के बहकावे में ना आए, बाइबल के अकॉर्डिंग देखें क्या सही है और क्या गलत है। आज के समय में नए नियम की कलीसिया हर दिन परमेश्वर को आराधना दे सकती है। आप सिर्फ संडे का दिन नहीं, आप मंडे, संडे, हर दिन, मतलब जैसे कि आपने संडे को भी आराधना कर लिया, आप मंडे को भी कर सकते हो, लगातार पूरे हफ्ते भी कर सकते हो, संडे के दिन एक दिन भी कर सकते हो, आपके ऊपर है और इसमें कोई बंदिश नहीं है। इसीलिए गलत शिक्षाओं से बचें, वचन के अनुसार जीवन जिए, क्योंकि यीशु मसीह उन व्यक्तियों से खुश होता है जो उसके वचन के अनुसार जीवन जीते हैं।